ईरान युद्ध के बीच मृत्युंजय जी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और साथ ही साथ उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया देखिए, इस मुलाकात में। अमेरिका जिस तरह से अमेरिका के सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज़ पर समझौता करते जा रहे हैं। अब वाइट हाउस आने का निमंत्रण दे रहे हैं, वो तो गए थे वहाँ की अब की बार ट्रंप सरकार बनाने। इसके बाद किस तरह से अमेरिका ने, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया, फिर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके बाद तो लगातार अमेरिका जो है भारत को नीचा दिखा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों पूरी तरह से भारत का जो गरिमा है, जो भारत का इतिहास रहा है, उसको न छोड़ दें। किसी के सामने भारत नहीं झुका है, ये भारत का इतिहास रहा है। और अमेरिका जिस तरह से भारत पर अभी वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार में अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा रहा है, अपना दबाव भारत पर बनाता है, ये इसका पहले समाधान करना चाहिए। और अमेरिका को स्पष्ट रूप से पहले जो टैरिफ बढ़ाया है और जो भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय मध्यस्थता की बात की थी, उस पर पहले ट्रंप को जवाब मांगना चाहिए। इसके बाद ही उससे कोई समझौता या बात करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दिल्ली में आरएसएस से जुड़े जनजातीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच की इस रैली को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासी अधिकारों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, गरीबों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों पर बीजेपी क्या ज्ञान देगी? कांग्रेस तो ठीक ही कह रही है ना। अगर इनको सचमुच में वंचितों, शोषितों, आदिवासी भाइयों की चिंता होती तो आज वो जो उनकी समस्या है उनका समाधान करते। ये सिर्फ दिखावे के लिए ये बीजेपी वाले ये कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह जी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ठीक ही सवाल खड़ा किया है। सम्राट चौधरी के बयान को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हरा गमछा को लेकर कहा है एआई समिट में कि इतने सीसीटीवी हैं कि वो हरा गमछा वाले को भी चिन्हित कर लें। नहीं, ये निंदनीय है। हरा तो रंग विजय का प्रतीक है। धरती पर हरियाली नहीं रहेगी तो धरती ही नहीं बचेगा। हरा रंग है हरी हमारे, तो राष्ट्र ध्वज तिरंगा में हरा है, तो कहाँ कहाँ हरा साफ कीजिएगा। ये हरा रंग से परेशानी है, ये तो दिख रहा है। तो अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे, आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही सरकार, तो हरा रंग और लाल रंग पर ज्ञान दे रहे हैं। हरा रंग को जो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं उनको हरा रंग के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हरा गमछा का जिक्र किया कि हरा गमछा हमने वालों का जिक्र हमने कहा कि हरा गमछा और हरा कपड़ा, हरा रंग जो है आप देखिएगा तिरंगे में भी है। तो हम तिरंगा भी शान से लहराते हैं हिंदुस्तान में, तो तिरंगे से हरा रंग हटा देंगे, हरा गमछा हटा देंगे, हर जगह से हरियाली खत्म कर देंगे। मानसिकता की दरिद्रता है। क्या लगता है आप लोगों पे अब सीधे हमला है आरजेडी पे? अरे हम पे हमला क्या करेंगे? आज भी 1,90,00,000 वोट है, सबसे ज्यादा बिहार में तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को। अब ठीक है कि मशीनरी तंत्र का कमाल है कि वो सत्ता में हैं, लेकिन हमारी सीटें भले विधानसभा में कम हो, लेकिन धरातल पर, जमीन पर आज भी हमारी ताकत है। इसे कोई खारिज नहीं कर सकता है। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि 2 मुख्यमंत्री बदले गए, 4 उप मुख्यमंत्री बदले गए, 1 करोड़ रोजगार का वादा देने वाले युवाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं।
6 महीने में ही 2 शपथ ग्रहण हो गया, 2 मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने देख लिया। जिसे 202 सीटों का बहुमत प्राप्त हो तो कम से कम विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, नौजवानों के भविष्य की तो चिंता कर लेते। TR 4 के अभ्यर्थियों छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुई, इससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता है। छात्रों नौजवानों का भविष्य बर्बाद सरकार कर रही है। और बार बार 6 महीना में कितने लोगों को नौकरी दिया? 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा है। ये सरकार बताए क्या क्या। अभी तो कहा बिजली 125 यूनिट फ्री करेंगे, इसके बाद शाम का रेट कुछ कर दिया, दिन का कुछ कर दिया। तो सरकार को जनता की चिंता नहीं है, जनता परेशान है, महंगाई आसमान पर है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, गरीबों का थाली खाली है, किसान मजदूर नौजवान सब परेशान हैं और सत्ता में बैठने वाले लोग मस्त हैं।